नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती 2016 के कोड केस अपडेट्स के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में जब इसकी भर्ती से संबंधित अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया था, तब ये जैसे ही लॉकडाउन उस समय स्टार्ट हुआ था, उसके कुछ समय बाद ही ये न्यूज आ गई थी कि जो कोर्ट की सुनवाई है वो अनिश्चित काल के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। लेकिन जैसे जैसे फ्रेंड्स इन सब चीज़ों में सुधार होता गया, तो उसके साथ साथ कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो अब इस समय जो करंट सिनारियो है वो ये है कि जो हाई कोर्ट की सुनवाई है वो फ़िलहाल चल रही है, लेकिन किस तरीके केसों पे चल रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के लगातार बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे थे इसके रिगार्डिंग कोई बात की जाए। तो मैंने सोचा आज इस वीडियो में विशेष रूप से सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती के कोर्ट केस में क्या कुछ चल रहा है और आगे क्या कुछ संभावनाएं हैं इस केस को लेकर, उसी के रिगार्डिंग ही इसमें बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो अभी किसी भी तरीके की सुनवाई हो रही है वो केवल और केवल बहुत ही जो महत्वपूर्ण मैटर होते हैं उन्हीं पे, जैसे किसी की वेल है या किसी की अन्य कोई सुनवाई इस तरीके से होनी है जो बहुत ही ज़रूरी मानी जा रही है लॉकडाउन के दौरान। अन्यथा की स्थिति में जो सामान्य केस हम लोगों का, जैसे ये सर्विस वाले हैं, ये केस इतने महत्वपूर्ण कैटेगरी में नहीं रखे जाते हैं और इसी वजह से इसकी सुनवाई अभी फ़िलहाल जो 3 मई 2020 तक के लिए लॉकडाउन का सेकेंड वाला चल रहा है 2.0, तो तब तक के लिए तो किसी भी तरीके से हम आप इस पे जो है कोई भी आशा नहीं कर सकते हैं कि इस पे सुनवाई होगी। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट फेज की बात आएगी तब देखना रहेगा कि क्या सिचुएशन रहती है, उसके बाद किस तरीके से ये रिलैक्सेशंस वगैरह दिए जाते हैं। हालांकि जिस तरीके से कोर्ट वगैरह में काम शुरू हुआ है, आने वाले समय में इस तरीके से ऑनलाइन सुनवाई की बात भी की जा रही है, बहुत जगह काम चल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, चूँकि अभी इम्पॉर्टेंट केसेज ही लिए जा रहे हैं, जिस वजह से हमारे आपके केस को इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में न रखे जाने की वजह से इस पर फ़िलहाल सुनवाई नहीं हो रही है। और 2 मिनट के लिए मैं इस पर भी बात करूंगा। इन फ्यूचर आप लोग इस वैकेंसी को लेकर बहुत परेशान हैं कि इन फ्यूचर इसका क्या होने वाला है, अल्टीमेटली ये केस फाइनल होगा या इसी तरीके से डेट पे डेट आगे भी लगती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैंने कई बार आप लोगों से एक अल्टरनेट विकल्प के बारे में कई बार कहा हूँ, लेकिन अब मैं डायरेक्टली इसके भविष्य को लेकर ही कहूँ तो काफ़ी हद तक गुंजाइश है कि ये स्टूडेंट्स के फेवर में अक्सर इस तरीके के डिसीजंस आते हैं कोर्ट के द्वारा ही, एक सहानुभूति सही। यदि थोड़ा बहुत भी कोर्ट को लगता है कि इसमें दम है, केस में स्टूडेंट्स का जो पक्ष है वो मजबूत है, तो ज़्यादातर केसों में ये देखा गया है कि वो जो डिसीजन होता है अल्टीमेटली स्टूडेंट्स के हक में ही जाता है। लेकिन अब इस केस में क्या होने वाला है, इस केस में दोनों पक्षों की तरफ से, या तो गवर्नमेंट का जो पक्ष रख रहे हैं डॉक्टर मेहरोत्रा जी, और या अपने जो पक्ष रख रहे हैं अपने मिश्रा जी, तो दोनों तरफ से जो कोर्ट ने रिटर्न सबमिशन मांगे थे वो ऑलरेडी सबमिट हो चुके हैं। ऐसे कंडीशन में अब कोर्ट को डिसाइड करना है कि जो दोनों तरफ से रिटर्न सबमिट किए गए हैं उनमें से एक समराइज व्यू कलेक्ट कर लें और समराइज व्यू के बाद एक 4 या 5 या 10 पॉइंट पे ही डिस्कस किया जाए, और उन डिस्कशन के लिए ही नेक्स्ट डेट की सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाई थी। आई थिंक 24 या इस तरीके से कोई डेट लगी थी प्रीवियस मंथ में, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। और तो ये संभावना की बात की जाए तो फ्रेंड्स, काफ़ी हद तक संभावनाएं हमको भी दिख रही हैं कि ये आपके ही फेवर में आएगा, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है। और इधर जो परिस्थितियां पैदा हो गई हो, डेफिनेटली आपकी चिंताएं बहुत ज़्यादा बढ़ा चुकी होंगी। इसका अनुमान जो है मैं बहुत ही अच्छी तरीके से लगा पा रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर को लेकर एक ऑलरेडी संशय बना हुआ था कि हमारा ये रिज़ल्ट फाइनल आएगा कि नहीं आएगा। और उसके बाद जिस तरीके के सिनारियो क्रिएट हो गए हैं, अब तो अन्य भर्ती के बारे में भी हम आपसे कोई रिकमेंडेशन हम अपनी तरफ से करें कि आप इसकी तैयारी कर लीजिए, अल्टरनेट ले लीजिए, तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी अब बचे नहीं हैं। और जो चल रहा है फ़िलहाल समय, तो इसमें और ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा आप एफर्ट्स कर भी नहीं सकते हैं। तो फिर भी मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि इस तरीके से जो भी अभी लेटेस्ट वैकेंसी आ रही हैं, ख़ासतौर से यूपी पीसीएस अभी आया है, तो आप लोग चाहें, यदि समय है आपके पास, तो थोड़ा सा इसमें भी अपना समय दे सकते हैं। हालांकि ये कहना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिसका भविष्य है वो सारो दारोमदार जो है इसी वैकेंसी पे ही निर्भर कर रहा है, क्योंकि
आपका जो रिज़ल्ट है वो लास्ट स्टेज पे था, और लास्ट स्टेज पे सभी लोगों को आशा ये होती है कि कहीं ना कहीं हमको ज्वाइनिंग मिल जाए। उसके बाद बहुत सारे बच्चे करते हैं तैयारी और कर भी ले जाते हैं, लेकिन इस तरीके के सिनेरियो में थोड़ा सा टफ ज़रूर होता है। और बाकी मेरी अपनी क्रॉनिकल स्टडी परिवार के पूरे परिवार की तरफ से मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये रिज़ल्ट अल्टीमेटली ये सहायक कोषागार लेखाकार का जो रिज़ल्ट है ये किसी न किसी तरीके से आप लोगों के पक्ष में आ जाए। और मेरा भी पूरा प्रयास रहता है कि फ्रेंड्स आप लोगों का जो हौसला है वो बना रहे, किसी भी तरीके से आपको निराशा ना लगे, और जितनी मुझे पॉसिबिलिटी दिखती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसके अलावा यदि और भी कोई आपके दिमाग में कोई चल रहा हो क्रॉस क्वेश्चन तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो लॉकडाउन की सिचुएशन है जिस वजह से हमारा केस नहीं सुना जा रहा, तो थोड़ा सा और पेशेंस रख लीजिए। जैसे ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो डेफिनेटली केस की सुनवाई जो है वो शॉर्ट लिस्टेड क्वेश्चंस जो होंगे उन्हीं के भी आप पे होगी। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये जानकारी आपके लिए कुछ हद तक हेल्पफुल ज़रूर रही होगी। और फिर भी यदि आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप मेरे साथ शेयर करिएगा, मैं पूरा प्रयास करूँगा उन क्वेश्चंस का आंसर मैं दे पाऊँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी फ़िलहाल आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, फिर जैसा कुछ होगा मैं जो नेक्स्ट अपडेट्स होगी उसमें आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।